नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने भाइयों के लिए एक बड़ा बेहतरीन किस्म का नुस्खा लेके आया हूँ। ये नुस्खा आप लोगों को बता दूंगा मैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है और किस तरह बनाना है। कापी और पेंसिल आप लोग ले लें, कापी पेंसिल लेके लिख लें इस नुस्खे को। ये बड़ा अहम नुस्खा है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, बहुत ज़्यादा काम करने वाला ये नुस्खा है। इसके अंदर चंद चीज़ें हैं, आजकल ये मिल भी आसानी के साथ जाती हैं। और इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें डालनी है ये ज़रा नोट कर लें। ये काला बिच्छू है, ये आप मुर्दा भी ले सकते हैं, ज़िंदा भी ले सकते हैं। ये दो आपने काले बिच्छू लेने हैं। ये देखें, ये कम से कम इन जो दो काले बिच्छू है ना, इनका वज़न कम से कम जो है ना 15 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। इतने बड़े दो काले बिच्छू ले लें आप, कम से कम 15 ग्राम इनका वज़न हो। ये जो 15 ग्राम के दो बिच्छू हैं ये इसके अंदर डालें। ये बनाने का तरीका आपको बताऊंगा मुकम्मल तौर पे। दो बिच्छू ले लेने हैं और दो इस तरह की आपने जोकें ले लेनी है, बड़े वाली, छोटी जोक नहीं लेनी। इस तरह की जो बड़ी बड़ी जोकें होंगी ना, ये देखें नज़र आ रही हैं, ये वाली दो जोकें आपने ले लेनी है। और यकीन करके जाने कि ये नुस्खा जो बंदा इस्तेमाल करेगा और बनाएगा ना, वो ज़िंदगी में मुझे याद करेगा कि यासिन भाई, लोग नुस्खे तो बड़े बड़े बताते हैं मगर जो आपने नुस्खा बनाया है ना, जो बताया हमें, इसका तो कमाल है। और दो बिच्छू डालने के बाद हमने देसी अंडे का तेल लेना है। देसी अंडे का तेल इसके अंदर 10 ग्राम हमने डाल देना है इसी के अंदर। ये देखें, इस तरीके के साथ हमने 10 ग्राम तेल जो है ना इसके अंदर डालना है। ये 10 ग्राम तेल इसके अंदर अंडे का, देसी अंडे का तेल हमने डाल दिया है। और उसके बाद ये जो दो जोकें हैं बड़े वाली, ये इसके अंदर डाल देनी है तेल के अंदर। इनको भी इसके अंदर डाल देना है। और ये जो बल्द नहीं होता, जो वच्छा होता है, ये वच्छे का सलेंसर है जिसको नस भी कहते हैं, ये उसका सलेंसर है। इसको सुखा लेना है पहले। ये देखें ना किस तरह सूख के ये किस तरह का बन जाता है। अभी ये मुकम्मल तौर पे जो है ना सूखा नहीं है, अभी ये देखें ये थोड़ा सा नॉर्मल है। इसको आपने सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपने इसका पाउडर बना लेना। ये नाज़रीन, इसका पाउडर कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि यासिन भाई इसका पाउडर हम किस तरह बनाएंगे। ये तो आपको समझ आ गई होगी कि ये जो बच्चा होता है ना, बच्चा, गाय का बछड़ा जिसको कहते हैं, वो जवान होना चाहिए। ये उसका सलेंसर है, उसका नफ्स है ये वाला। इसको आपने सुखा के, तो इसका जब ये बिल्कुल सूख जाएगा ना, तो फिर इसको आप पाउडर बनाएंगे तो ये इतनी आसानी के साथ इसका पाउडर नहीं बनेगा। आपने छेनी लेनी है, थोड़ा लेना है, उसके साथ आपने इसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। आपने पीस करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो 10 ग्राम ऑयल होगा और 10 ग्राम इसका ऑयल होगा, इस ऑयल के अंदर वो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना, वो आपने इन चीज़ों के अंदर फेंक देने हैं। और ये फूल जाएंगे, ये नरम हो जाएगा ज़रा, तकरीबन 2 दिन के बाद ये नरम हो जाएगा। इसके अंदर बड़ी ताकत है, बहुत शक्ति पैदा कर देता है ये जनाब। जब सख्त हो, ये जब नरम हो जाएगा, इसके बाद इसको आपने क्या करना है, कोई भी चीज़ ले लें, उसके अंदर आप इसको कूट लें, तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं आसानी के साथ। इसका पाउडर बन जाएगा। वो पाउडर फिर जो है ना वो आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला वो पाउडर इसके अंदर डाल देना। डालने के साथ ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएंगी। फिर इसको आपने इस्तेमाल करना है। मैंने 4 से 5 दिन का बताया आप लोगों को। 4 से 5 दिन के अंदर नफ्स के अंदर बेपना शक्ति पैदा कर देगा, ढीलेपन को ख़त्म कर देगा, मोटा पतला एक लेवल कर देगा। जिसका नफ्स अंदर चले गया है वो नफ्स बाहर आ जाएगा। ये नुस्खा मेरा लिख लें, नोट कर लें, कभी ज़िंदगी में याद करेंगे। नुस्खे तो बड़े लोग बताते हैं। इंशाल्लाह ताला जो नुस्खा मैं आप लोगों को बताया करूँगा ना, तो आप याद किया करेंगे कि वाकई हाफ़िज़ यासिन भाई ने कोई नुस्खा बताया था और उसने वाकई ही काम किया है। और इसके बाद जो मैं आप लोगों को नुस्खा बताने वाला हूँ, देखें अक्सर लोग ना, कुछ लोग कहते हैं कि यार यासिन भाई हमने तेल को इस्तेमाल किया तो हमें ना प्रॉपर तौर पे उसका फ़ायदा नहीं मिला। उसकी वजह होती है, आप राब्ता किया करें
ये फ़ायदा ना करने वाली बात नहीं है, हर सूरत में फ़ायदा करता है। किसी बंदे के मैदे के अंदर गर्मी होती है, उसकी मनी बहुत ज़्यादा पतली होती है, वो बंदा मुगल्लस हम देते हैं, वो मुगल्लस सुबह खाली पेट खाए, उसके साथ बंदे के जिस्म को ताकत भी मिलती है, मैदा और जिगर भी उसके साथ काम करता है और पट्ठों को भी ताकत देता है। वो मुगल्लस आप साथ इसके इस्तेमाल कर लिया करें। वो मुगल्लस खाने के साथ बंदे की टैमिक भी बढ़ जाती है और मैदे की गर्मी भी ख़त्म हो जाती है। और इससे अलावा मज़ीद आप कोई मशवरा करना चाहें, कोई भी सवाल करना चाहें, तो स्क्रीन के नीचे मेरे नंबर जो हैं वो मौजूद हैं, 0385 75 378 वाला भी और 0318 वाला भी। आप मुझे फ़ोन करें, फ़ोन करके रब्ता करें, कोई मशवरा कोई बात पूछना चाहें। जिस बंदे को इस नुस्खे की समझ नहीं आई वो बंदा मुझे फ़ोन करके ये नुस्खे की मालूमात ले सकता है मुझसे, तो मैं उनको इंशाल्लाह ताला बता दूंगा ये चीज़ें किस तरह आपने इस्तेमाल करनी, किस तरह बनानी है। बेसिकल तो ये बच्चे को भी समझ आ गई होगी, जिस तरह मैंने बताया है तो समझ आ जानी चाहिए। तो फिर भी अगर किसी को समझ ना आए तो वो मुझे पूछ सकता है। इसके बाद जो नुस्खा इंशाल्लाह बताऊंगा वो इससे भी ज़्यादा बेहतर नुस्खा आपको बताऊंगा। मैंने अब मुझे लोगों ने डिमांड की कि यासिन भाई आप नुस्खा बता दिया करें। कुछ जगह ऐसी होती हैं कि वहाँ पे हम जो है ना मंगवा नहीं सकते, कुछ चीज़ आती नहीं है, TCS की सहूलत नहीं है, तो हम खुद चाहते हैं कि हम गाँव के रहने वाले लोग हैं, हम यहाँ पर खुद बना लिया करेंगे। जी वेलकम मेरे भाई, आप मेरे साथ रब्ता करें, कोई भी सवाल जवाब पूछना चाहे, बनाना चाहें, आप नुस्खा खुद भी बना सकते हैं। और तिले जो है, तिले किसी किस्म का भी तिले के हवाले से आप पूछेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और बेसिकल हमारे जो वाले साहब थे वो सन्यासी हैं। हम कुश्ते आज़ाद भी बनाते हैं, जोहर भी बनाते हैं, जड़ी बूटियों के हम जो है ना वो भी जोहर निकालते हैं, तो मुगलस वगैरह भी बनाते हैं हमारे पास खाने के लिए। दवाई भी बहुत पावरफुल होती है। अगर वो भी कोई नुस्खा पूछना चाहे तो हम वो भी आप लोगों को बता देंगे। बेसिकल ये जो नुस्खा तेल का बताया इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर समझ ना आए तो दोबारा वीडियो लगा के फिर चेक कर सकते हैं। ये बल्द है, बछड़ा जो होता है उसका नफ्स है, ये सूख के इस तरह का बन जाता है। आपने गीला जो है ना ले लेना, जब किसी कसाई से या किसी जगह से आपने लेना है ना तो इसको यहाँ से धागे के साथ बांध के किसी भी जगह पर लटका देना है ताकि इसको कीड़े ना पड़ जाए। ये सूख जाएगा, जब ये सूख जाएगा फिर इसको छोटा छोटा कर लें, छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद इस तेल के अंदर डाल दें, ये नरम हो जाएगा। उसके बाद इसका पाउडर बना लें, वो भी इसके अंदर डाल दें। और ये जो है इसके कीड़े जब चल जाएंगे इसके अंदर, उन कीड़ों का तेल बना दें। तो ये मेहनत नहीं है, मगर ये जब आप तेल बना लेंगे ना, आप अपने पूरे गांव के अंदर या पूरे इलाके के अंदर किसी दोस्त को 2-4 कतरे या 2-3 दिन का ऑयल दे देंगे ना, तो यकीन करके जानो वो आपके हाथ भी चूमेगा और कहेगा वाकई यार हाफिज यासीन का नुस्खा जिंदाबाद और हाफिज यासीन भी जिंदाबाद। पाउडर बना के वो भी आपने इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर डालने के बाद आपने इसके अच्छे तरीके के साथ ना रगड़ाई कर लेनी। इसके अंदर डाल के ना ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डाल देनी इस तरीके के साथ। ये देख लें, बिच्छू भी इस तरह इसके अंदर डाल देने हैं। ये जो 10 ग्राम देसी अंडे का तेल है ना, ये भी इसके अंदर डाल देना आपने। उसके बाद ये जो बड़ी 2 जोकें हैं ये भी आपने इसके अंदर डाल देनी है इस तरीके के साथ। और ये जो गडोए होते हैं आजकल, ये सोन भादरों का मौसम है, इस मौसम के अंदर ये गडोए हैं ना, ये काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जहाँ से मर्जी ले लें। ये ऊपर होते हैं, बंदा पकड़ लेता है, ये आसानी के साथ मिल जाते हैं। खरातीन भी इसको कहते हैं। ये आपने लेके किसी शीशे के बर्तन में, ये देखें ये शीशे का बर्तन है, शीशे के बर्तन में आप इसको रख लें। और रखने के बाद जब इसके अंदर कीड़े चल जाएंगे ना, तो उन कीड़ों का आपने तेल बना लेना है। तेल बना के 10 ग्राम ऑयल आपने इसका, ये कुश्ता है, ये तांबा होता है, ये गडोए के अंदर तांबा होता है। लोग इसको खाने के लिए देते हैं, मगर हमारा फ़न अपना तेल बनाने का, हम आप लोगों को इसका तरीका दसते हैं कि जो गडोए खाने के लिए बताते हैं ना, वो इसका इस्तेमाल तेल भी करके देखें, कमाल कर देगा, यकीन करके जानो। 4 से 5 दिन लगाने के साथ पूरी ज़िंदगी के लिए नफ्स के अंदर से लागड़पन को ख़त्म कर देगा, पतलेपन को ख़त्म कर देगा, सुंगड़ेपन को ख़त्म कर देगा। जिन भाइयों का नफ्स सुंगड़ चुका है, अंदर चले गए, बिल्कुल दाना सा छोटा सा रह जाता है, वो बंदा इसको खुसूसी तौर पे इस्तेमाल करे, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और जो बंदे कहते हैं कि नफ्स की लंबाई और मोटाई और मजबूती और ताकत नहीं आती, ये लोहे की तरह सख्त हो जाएगा नफ्स, ये इतना कामयाब नुस्खा है। और इसको इस्तेमाल आपने किस तरह करना है, सबसे पहले बालों की पाकी करें, सफाई कर लें,
जो निस्बे ईमान है और मोमन की पहचान है। सफाई करने के बाद इसके 2 से 3 कतरे ले लें आप। कतरे लेके नरम हाथ के साथ इसकी मालिश करें। जब मालिश कर देंगे, मालिश करने के 1 घंटे के बाद ये नफ्स के अंदर बेपनाह सख्ती पैदा कर देगा, मजबूती पैदा करेगा, लोहे की तरह नफ्स को सख्त कर देगा। जो बंदा कहता है कि हम बिस्तरी करने लगते हैं तो नफ्स ढीला पड़ जाता है, इसमें कमज़ोरी आ जाती है, तो ये नुस्खा मैंने बता दिया। क्योंकि अक्सर मुझे भाई कहते थे कि यासिन भाई आप कोई नुस्खे हमें भी बता दिया करें कि जो हम खुद घर भी बना लिया करें। तो ये मैंने आज आप लोगों को ये नुस्खा बता दिया है। ये आप घर बैठ के भी बना सकते हैं। ये आप दोबारा चीज़ें नोट कर लें। 2 आपने बड़ी जोकें डालनी हैं, 2 आप लोगों ने काले बिच्छू ये वाले डालने हैं, इसके अंदर डालने हैं। 10 ग्राम देसी अंडे का तेल आपने इसके अंदर डाल देना है। और ये जो गुडोए हैं इसके कीड़े चल जाएंगे। 10 ग्राम ऑयल आपने ये गुडोए का खरा 3 का इसका आपने पहले इसके अंदर कीड़े चलाने हैं। जब कीड़े चल जाएंगे, वो कीड़े मर जाएंगे, इसको आपने बंद करके रखना है, खोलना नहीं है, बिल्कुल बंद ही रहने देना है। वो कीड़ों का जो ऑयल बनेगा वो 10 ग्राम ऑयल आपने इसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद इसकी रगड़ाई कर लेनी, अच्छे तरीके के साथ रगड़ाई करके जब एक जान हो जाए, बिल्कुल मुलायम हो जाए, उसके बाद इसका जनाब इस तरह आपने मालिश करनी है। जब मालिश करेंगे तो ये तेल बन जाएगा। ये देखें, ये जोकें देखें ये किस तरह चिपक गई हैं मुझे। ये देखें खून निकलना शुरू हो गया है, नज़र आ रहा है। ये जोक चिपकी है मुझे, ये देखें, ये देखें। ये इसके फ़ायदे हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को हम नुस्खा जो आगे बताएंगे, इसी तरह ही नुस्खे बताते रहेंगे। आप खुद भी बना लिया करें। जो बंदा खुद नहीं बना सकता, मुझसे मंगवाना चाहता है, तो शादरा मोड़ लाहौर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने हमारी दुकान है। आप हमारी दुकान पे आ सकते हैं, वहाँ से आगे बनवा भी सकते हैं। पास बैठ के लेके जाना चाहें, किसी जगह पे मंगवाना चाहें, पाकिस्तान से बाहर मंगवाना चाहें, तो आप बेफिक्र होकर मंगवा सकते हैं। और इंशाल्लाह इसके बाद आपको नुस्खे बेपनाह नुस्खे बताता रहूँगा। आप उनको बना के इस्तेमाल, ये नुस्खा जिस बंदे ने बनाना है ना, बना के और इस्तेमाल करके मेरे साथ ज़रूर रब्ता करें। और मुझे दुआओं में याद रखना, ये नुस्खा बहुत फ़ायदेमंद नुस्खा साबित होगा इंशाल्लाह ताला। ये समझ लें कि चैलेंज नुस्खा आप लोगों को मैंने बता दिया है, तो ये नुस्खा फ़ायदा करने वाली चीज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।